विद्यालय नंबर 2 फरीदाबाद में वार्षिक खेल दिवस बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस, टीम वर्क और खेल भावना को बढ़ावा देना था। खेल दिवस की शुरुआत प्राचार्य ममता शेखर के संबोधन के साथ हुई। जीवंत उद्घाटन समारोह के बाद सभी सदनों ने अपने अपने झंडों के साथ परेड की, खेल के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित किया। पूरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएं, टीम खेल और व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं शामिल थी। खेल आयोजनों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन, संगीत और अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियों ने छात्रों की विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया। मैम, आज स्कूल में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है और जो खेल हुए हैं कौन कौन से खेल इसमें शामिल थे? हमारे यहाँ पे जो आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट मनाएगी वो हर साल की एक्टिविटी है। हम नवंबर दिसंबर के मंथ में उसको मनाते हैं और इसमें तरह तरह के गेम्स हम रखते हैं। एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स में भी जूनियर, सीनियर सेकेंडरी के हिसाब से हम आयोजित करते हैं। जैसे गेम्स हुए 200, 400 मीटर्स, 3 लेगड रेस, फ्रॉग रेस, छोटे बच्चों के लिए जलेबी रेस और बैलेंसिंग बुक रेस ऑल्सो। उसके अलावा फुटबॉल हुआ है, वॉलीबॉल हुआ है, हॉकी, ये सारे मैचेस आयोजित किए गए हैं और जिसमें सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है और पूरी तैयारी के साथ हमारे टीचर्स भी लगे रहे हैं काफ़ी दिनों से। और छोटा सा कल्चरल एक्टिविटी भी हमने एनुअल स्पोर्ट्स मीट में किया, जो बच्चों ने बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ पर हमें प्रेजेंट किया। और इट वाज कौन कौन सी क्लास के बच्चे थे इसमें? कहाँ से कहाँ तक के बच्चे थे? इसमें फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे थे। सभी ने पार्टिसिपेट किया। सबके लेवल और स्टेज के हिसाब से हमने अलग अलग एक्टिविटी रखी थी। लगभग कितने बच्चे थे? लगभग 1200 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। विजेताओं के लिए कोई प्राइज भी रखा गया था? बिल्कुल, मेडल्स हमने रखे हैं। कुछ मेडल्स तो हमने अभी बांटे भी हैं, कुछ अभी हम लंच के बाद अभी बांटेंगे। बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है? आगे कोई मौका दिया जाता है भविष्य में, जैसे कुछ आगे अप्रोच लगाई जाए, या फिर बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? एक्चुअली हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक शेड्यूल बनता है हर तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ हम करते हैं। स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, हर तरह के इवेंट्स होते हैं। उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो फिर रीजनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद फिर वो बच्चे नेशनल में जाते हैं। उसके बाद बच्चे SGFI में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे स्कूल के 2 बच्चे, उन्होंने SGFI में उनको मेडल मिला है। तो और ये लगभग हर KV के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम बच्चों को और प्रिविलेजेस दे रहे हैं, जो बच्चों को, बाकी बच्चों को मौका कई बार नहीं मिलता है। तो इनको अपने स्कूल के ही सिस्टम के थ्रू काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि ये बच्चे आगे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और ये शुरुआत से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो रहा है और इसी वजह से काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन से निकले हैं, जो आज बहुत ही एमिनेंट एल्यूमनाइज हैं। आज के दौर में देखा जाए तो अभिभावक जो हैं वो बच्चों को खेल कूद की ओर अग्रसर करते ही नहीं। वो कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, इससे फ्यूचर बनेगा। तो उन सभी के लिए क्या संदेश दोगे कि खेल कूद में क्या भविष्य है नहीं? कि क्यों हर कोई ये बोलता है कि पढ़ाई लिखो, खेल कूद में कुछ नहीं रखा, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब? एक्चुअली शुरुआत अगर मैं बहुत पहले से बात कहूँ तो हमारे टाइम में ये ज़रूर होता था कि पेरेंट्स को लगता था बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए, लॉयर बनना चाहिए। खेल का ना तो उस समय बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, ना तो एनकरेजमेंट होती थी, ना मोटिवेटेड होते थे बच्चे। खेल का मतलब कि बदमाशी होगा बच्चा। अब थोड़ा सा माइंडसेट जो चेंज है पेरेंट्स का, बट येस, और बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को भी मोटिवेट और काउंसिल करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक है कि ऐसा नहीं है कि खेल, देखिए एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एज अ पेरेंट सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं तो ये होती है कि मेरे बच्चा ऐसी जॉब, उसको ऐसा पढ़ाई करे कि उसकी जॉब लग जाए, उसका लाइवलीहुड का उसको कल को प्रॉब्लम ना हो।
हम जानते हैं ये बात कि इवन तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, फिर भी हैंडफुल हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी जो बच्चे नहीं हो पाते हैं वो फिर जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो कुछ या तो सिस्टम में इस तरह से हमें करना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, जिसमें कि पता है जैसे एक बच्चा बहुत टॉप करता है तो मालूम है उसको इंस्टेंट जॉब मिलेगी, लेकिन अगर एवरेज है तो भी उसको पता है कहीं ना कहीं मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। कुछ स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही हमें करने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा अच्छा है तो वो तो देश को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, लेकिन जो नहीं वहाँ कर रहा है उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होनी चाहिए। तो शायद माइंडसेट और हम चेंज कर पाएँ पेरेंट्स का।